निर्माण आईएएस लॉकडाउन मॉड्यूल की कड़ी में आज के क्लास का विषय है मैपिंग क्लासेस, नवीन सर के साथ। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लॉकडाउन मॉड्यूल में वर्ल्ड मैपिंग पार्ट 5 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज़ को। आज की हम सीरीज़ में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप महाद्वीप को आज हम स्टडी करेंगे। तो यूरोप के बारे में पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि यूरोप के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके साथ साथ इसकी अगर बात करें, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में भूमध्य सागर है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। पूर्व में यूराल पर्वत, एवं कैस्पियन सी, जिसको कैस्पियन सागर भी बोला जाता है, कैस्पियन सागर से ये एशिया से पृथक होता है। मतलब एशिया से पृथक करने वाले जो महत्वपूर्ण जो आकृतियाँ, एक तो यूराल पर्वत है और दूसरा कैस्पियन सागर है। सब दिखाऊंगा मैं, पेशेंस रखना। उसके साथ साथ यहाँ पे यूरोप में नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ या कुछ वलित पर्वत श्रृंखलाएँ भी है। जिनका नाम आपने सुना है, आल्प्स और काकेशस। और इस काकेशस जो पर्वत श्रृंखला है, इसी में ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है एल्ब्रूज। एल्ब्रूज नाम है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ये बात याद रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ अन्य पर्वत भी है यहाँ पे, जैसे सियरा नेवादा, पेनाइन, एपिनाइन। उसके साथ साथ डिनारिक, आल्प्स, कार्पेथियन, सब देखेंगे मैप पे। बस एक बार थोड़ा सा परिचय हो जाए इनसे हमारा। बाल्कन, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ है यहाँ पे आदि, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। शीतोष्ण घास मैदान, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी। और दूसरा नाम क्या है? पुस्टाज। स्टेपी कहाँ बोला जाता है इनको? यूक्रेन में, यूक्रेन की लोकेशन भी देखेंगे हम। और पुस्टाज कहाँ बोला जाता है? हंगरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है यूरोप के बारे में। चलते आगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने यूरोप का मैप है। तो बिल्कुल हम उत्तर से शुरू करेंगे। पूरा हमने पॉलिटिकल मैप नज़र आ रहा है ये हमें। तो और यहाँ पे यूरोप की कुछ कंट्री है। चलते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर बाहर से चलेंगे। बिल्कुल उत्तर में देखेंगे एक सी है, बेरेंट सी। इसको मैंने हाईलाइट किया है, बेरेंट सी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रूस में, जहाँ ये रूस का बॉर्डर है, यहीं आर्कटिक सागर में, महासागर में एक सी है, वाइट सी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नॉर्वेजियन सी। नॉर्वे के उत्तर में है ये।
उसके साथ साथ आइसलैंड नज़र आ रहा है ये हमें। उसके साथ साथ हम देखेंगे फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। पहले वाटर बॉडीज़ को देखेंगे हम सारी, उसके साथ देखेंगे फिनलैंड और एस्टोनिया, जो ये यूरोप में उत्तर भाग में ये हमारी कुछ कंट्री है, वहाँ पे है एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये देखी हमने। उसके साथ हमने देखा बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से लगने वाली कुछ कंट्रीज़ है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। उसके साथ हम चलते हैं नॉर्वे के दक्षिण और पश्चिम की ओर, वहाँ पे नॉर्थ सी है हमारा, नॉर्थ सी में डेनमार्क नज़र आएगा। उसके साथ चलते हैं हम थोड़ा और यूनाइटेड किंगडम के जस्ट दक्षिण में हम चलते हैं, यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है, अक्सर नाम सुनते हैं इंग्लिश चैनल। फिर आप देख सकते हैं आयरलैंड के दक्षिण में एक सागर है जिसका नाम है सेल्टिक सी। उसके साथ फ्रांस और स्पेन के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम है बे ऑफ बिस्के, ये याद रखेंगे हम। उसके साथ साथ हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी, देखा हमने यूरोप के दक्षिण में है। उसके साथ साथ आयोनियन सी देखा हमने, ठीक है। अभी ये हमने सारी की सारी वाटर बॉडीज़ देखी है। आप देख सकते हैं इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है हमारा और उत्तर में है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर है उत्तर में। पश्चिम में अटलांटिक महासागर हुआ यूरोप के और दक्षिण में जो भूमध्य सागर हुआ, इतना देखा हमने। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं टर्की के उत्तर में एक सागर है, इसको ब्लैक सी बोलते हैं। सब बहुत तसल्ली से देखेंगे, अभी सिर्फ एक मोटा मोटा परिचय देख लेते हैं यूरोप के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इस साल प्रीलिम्स में एक लोकेशन यूरोप से आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूक्रेन और रूस, देखो ये रूस है जो येलो कलर में, ये यूक्रेन है, मतलब ये यूरोप के पूर्व की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक सी ऑफ अजोव है जो यूक्रेन और रूस के बीच में पड़ता है, अजोव सी, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रीज़ को, बिल्कुल उत्तर से शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्री हुई हमारी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन जो तीनों कंट्रीज़ को आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर आप सुनते होंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन कौन आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आता है नॉर्वे, उसके साथ स्वीडन और डेनमार्क, इस बात को याद रखेंगे, मोटा मोटा ये आइडिया रखेंगे। उसके बाद आप अक्सर नाम सुनते होंगे नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़। अब इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन आएगा ये देखते हैं। इसमें आएगा डेनमार्क, इसमें आएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। तो देखो क्या हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और आइसलैंड। तो अगर इसका एक कोड बनाए तो देखो एक कोड क्या बन गया हमारा, FINDS, फाइंड्स। तो F से क्या हुआ फिनलैंड, I से क्या हुआ आइसलैंड, N से नॉर्वे, D से डेनमार्क, S से स्वीडन। तो फाइंड्स हमारा एक कोड बना किसके लिए, नॉर्डिक कंट्री। अगर पूछ लिया जाए कभी कि नॉर्डिक देश कौन है तो फाइंड्स मतलब हम ढूंढ के बताएंगे और उसमें क्या है FINDS, मतलब फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये बात याद रखेंगे हम। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं हम इसी क्रम में। तो अब देखिए नॉर्वे देखा हमने बिल्कुल उत्तर में है, स्वीडन, फिनलैंड।
अब देखो, साथ के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें भी कराता रहूँगा। यहाँ पे जो पिछले एक साल में करंट अफेयर में यूरोप की जोन सी भी लोकेशन सिटीज़ चर्चा में रही, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लग्जमबर्ग के बारे में चलते हैं। लग्जमबर्ग को अगर आप देखोगे, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी के बॉर्डर पे एक कंट्री है, आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। इसकी क्या विशेषता है आप मेरे साथ लिखते रहना, मैं बोलता रहूँगा। लग्जमबर्ग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। लग्जमबर्ग यहाँ दुनिया का पहला देश है जिसने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लग्जमबर्ग की बात क्या है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है इसने। ये लग्जमबर्ग चर्चा में रहा। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं नॉर्वे। देखो नॉर्वे कहाँ है, अभी मैंने बताया था, जो नॉर्वे नॉर्डिक कंट्री में भी पड़ता है और स्कैंडिनेवियन में भी। नॉर्वे क्यों चर्चा में रहा इस साल, मैं आपको बता देता हूँ। भारत और नॉर्वे ने ब्लू इकॉनमी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। किसके लिए? ब्लू इकॉनमी, नीली अर्थव्यवस्था के लिए टास्क फोर्स का गठन किया भारत और नॉर्वे ने। उसके बाद स्टॉकहोम में आते हैं। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? स्वीडन के अंदर। इसकी खास खूबी क्या है कि तीसरे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, मतलब यहाँ पे थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, लिखते जाना आप मेरे साथ, मैं हर कंट्री के अंदर लिख रहा हूँ क्यों चर्चा में रही थी। रोड सेफ्टी हुआ है। इसका आयोजन किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने और WHO ने। तो WHO प्लस वर्ल्ड बैंक, यहाँ तीसरे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, मतलब सड़क सुरक्षा पर तीसरे वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ स्टॉकहोम में। उसके बाद हम देखेंगे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। जैसे कि म्यूनिक के बारे में आप जानते होंगे, जर्मनी में है म्यूनिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को म्यूनिक के बारे में पता होगा। अब ये देखिए म्यूनिक के बारे में कि यहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ फरवरी, ये जर्मनी है, जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फरवरी में आयोजित हुआ था यहाँ पे, ये बात हम याद रखेंगे। उसके बाद में अगला मैं जो महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूंगा वो है पुर्तगाल। जैसे कि पुर्तगाल को आप देखेंगे, पुर्तगाल आपने देखा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये देखिए पुर्तगाल कहाँ पे है लोकेशन, ये देखिए स्पेन के बिल्कुल पश्चिम में है। पुर्तगाल क्यों चर्चा में रहा? यहाँ पे 14 फरवरी 2020 की बात है कि पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति थे रुबेलो डी सोसा, राष्ट्रपति का क्या नाम है यहाँ के? रुबेलो डी सोसा। ये भारत की यात्रा पे आए थे 4 दिनों के लिए और भारत और पुर्तगाल के बीच 7 समझौते हुए, 7 जो समझौते हुए उन पे हस्ताक्षर हुए। उसके साथ साथ अब हम चलते हैं रोम। रोम के बारे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रोम आपको पता होगा। रोम कहाँ पे पड़ता है? क्या आप मुझे बता पाएंगे रोम कहाँ पड़ता है? तो इटली में आपने नाम सुना होगा रोम के बारे में। और क्यों चर्चा में रहा वो अभी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हुआ IFAD, इटली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ रोम, यहाँ पे IFAD का मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप लिखते जाएंगे मेरे साथ, मैं बोलूँगा आपको। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसके यहाँ पे इसके 43वें गवर्निंग काउंसिल का सत्र रोम में आयोजित हुआ। देखो IFAD के 43वें गवर्निंग काउंसिल का सत्र आयोजित हुआ। ये महत्वपूर्ण जानकारी। और बेसिकली ये IFAD है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये IFAD UN का एक फंड है, UN फंड।
किस लिए काम करता है और ये फंड विकासशील देशों में गरीबी और भुखमरी को एड्रेस करता है। यूएन का फंड है जो विकासशील देशों में गरीबी और भुखमरी को एड्रेस करता है ये फंड। तो यहाँ पे रोम में आयोजित हुआ IFAD के 43वें गवर्निंग काउंसिल का सत्र, इसलिए रोम चर्चा में रहा। अब आते ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स का आपने नाम सुना होगा। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? क्या आप में से कोई बता पाएगा ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स आपने बेल्जियम सुना होगा। देखो फ्रांस के उत्तर में एक कंट्री है ये बेल्जियम, यहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स क्यों चर्चा में हुआ? क्योंकि बोला जा रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया जाएगा। तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद आपने COP25 स्पेन नाम सुना था, और मैंने आपसे पूछा भी था कि COP25 का आयोजन जो पहले चिली में होने वाला था वो कहाँ हुआ? फिर वो हुआ स्पेन में मैड्रिड में COP25 का आयोजन हुआ। ये स्पेन इसलिए चर्चा में रहा। उसके साथ साथ आइसलैंड। आइसलैंड की अगर आपको राजधानी याद हो, आप में से क्या कोई बता पाएगा कि आइसलैंड की राजधानी क्या है? इसकी जो राजधानी है इसको बोला जाता है रिकविक बोला जाता है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट नाम है। आइसलैंड की राजधानी REYKJAVIK। और ये क्यों चर्चा में रहा मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंडिया आइसलैंड बिजनेस फोरम को संबोधित किया था सितंबर 2019 में। लिख देता हूँ मैं, इंडिया आइसलैंड बिजनेस फोरम कब आयोजित हुआ? सितंबर 2019। उसको एड्रेस किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ये जानकारी हमारे पास आई महत्वपूर्ण। उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे 3 कंट्री है बाल्टिक सी में। एस्टोनिया देख सकते हैं फिनलैंड के जस्ट दक्षिण में, और रूस के पश्चिम में 3 कंट्री है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इनको बोला जाता है, एस्टोनिया को ई से, लाटविया को LA से और लिथुआनिया को LI से। तो इनका एक कोड होता है इलाली। याद रखना, एक कोड डेवलप किया है मैंने, इलाली। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो ये तीनों बाल्टिक सी में है ये कंट्री। क्यों चर्चा में रहे? कि भारत के जो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी गए थे यहाँ पे। कब गए थे? अगस्त 2019 में वो यहाँ पे इन्होंने इलाली कंट्रीज़ की यात्रा की थी। तो बेसिकली ये जो पिछले साल चर्चा में रहा, जितने भी यहाँ की लोकेशंस उस पर हमने बात की इस मैप पे। तो हमने फिनलैंड देख लिया स्टूडेंट्स, स्वीडन देख लिया, नॉर्वे देख लिया। यहाँ पे आयरलैंड है। अगर आपको याद हो ब्रेग्जिट का जब मुद्दा चल रहा था तो आयरलैंड, सेल्टिक सी देखा हमने पुर्तगाल देखा, स्पेन देखा, फ्रांस देखा, लग्जमबर्ग हमने चर्चा की, जर्मनी की हमने चर्चा की, इटली की चर्चा की। इटली, और फिर इटली के जस्ट उत्तर में देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। और अभी हमने मैटरहॉर्न MCQ बनाया था मैंने परसों ही। मैटरहॉर्न क्यों चर्चा में रहा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। उसके साथ हम देखते हैं जर्मनी के पूर्व में कुछ कंट्री है, आप देख सकते हैं पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया। फिर और पूर्व की ओर जा रहे हैं हम, चेक रिपब्लिक के पूर्व में स्लोवाकिया है, उसके साउथ में हंगरी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूर्ववर्ती जो रूस था उसमें से बहुत सारे जो कंट्री निकली वहाँ पे यहाँ पे देखिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेवीडो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमानिया है। ये सब अलग अलग दिखाऊंगा, बस एक बार मोटा मोटा देख रही है। बुल्गारिया, यूक्रेन, उसके साथ साथ मोल्डोवा, ये सारी कंट्रीज़ है, बेलारूस। अब नेक्स्ट पे एक एक करके सबको तसल्ली से देखेंगे। आगे चलते हैं अभी, चलो। ये देखिए मेजर माउंटेन रेंज इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो प्रमुख माउंटेन रेंज है, आल्प्स है,
एपेनाइन है, पिरेनीज है, कार्पेथियन माउंटेन है, सब दिखाऊंगा मैं। कॉकेसस माउंटेन है, यूराल माउंटेन है और बाल्कन माउंटेन है। अब देखते हैं इनकी लोकेशन, किन किन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अभी एक बार थोड़ा मेजर आइलैंड्स देख लेते हैं। यूरोप में महत्वपूर्ण कुछ जो द्वीप है, आइसलैंड अभी मैंने दिखाया, उसकी राजधानी भी रामनाथ कोविंद जी गए थे, वहाँ पे इंडिया आइसलैंड बिजनेस फोरम को उन्होंने एड्रेस किया था। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड अभी दिखाया मैंने आपको, कोर्सिका दिखाऊंगा मैं आपको, माल्टा भी दिखाऊंगा, सिसिली है, सार्डिनिया है, एजियन सी में कुछ आइलैंड है और क्रीट है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम अभी आने वाली स्लाइड्स में। फिर देखते हैं मेजर रिवर्स कौन कौन सी है यूरोप की। ये देखिए, वोल्गा, डैन्यूब, यूराल, राइन, एल्ब, सीन और पो। ठीक है, और वाटर बॉडीज देखते हैं, मेजर बॉडीज ऑफ वाटर इन यूरोप। मेडिटेरेनियन सी देखा हमने, ब्लैक सी देखा, बे ऑफ बिस्के दिखाई मैंने आपको, बाल्टिक सी दिखाया, नॉर्थ सी सब दिखाऊंगा, नॉर्वेजियन सी, बेरेंट सी और अटलांटिक ओशियन। अभी तो रफ सिर्फ आइडिया लिया है, आगे बहुत अच्छी क्लास है, आप देखते जाइए। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले वाटर बॉडीज़ को देखेंगे। एक मैप लगाया है जिसमें मैंने माउंटेन्स दिखाए गए हैं, रिवर्स दिखाई गई है यूरोप की और कुछ सीज दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो आप सबसे पहले उत्तर में देखिए, आइसलैंड और स्कैंडिनेविया के जो कंट्रीज़ है उनके बीच में नॉर्वेजियन सी है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें, ब्रिटिश आइलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्री के बीच में एक सी है जिसको बोला जाएगा नॉर्थ सी। उसके साथ साथ यहाँ पे आप स्पेन और फ्रांस के बीच में हमने पहले भी देखा था, बे ऑफ बिस्के है। उसके बाद हम देखेंगे जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें कुछ छोटे छोटे कुछ सागर है, जैसे यहीं पे देखिए आप, स्पेन के जस्ट दक्षिण में एल्बोरान सी है। फिर लिगुरियन सी, हम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, भूमध्य सागर में पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। सबसे पहले आया एल्बोरान सी, फिर आया लिगुरियन सी, फिर आप देखिए ये थिरेनियन सी है, उसके बाद एड्रियाटिक सी है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, सब ध्यान से देखना। फिर आयोनियन सी है, फिर एजियन सी है, उसके बाद देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी के इधर उत्तर में अजोव सी है और इधर कैस्पियन सी है। तो पश्चिम से पूर्व का एक सागरों का क्रम देख रहे हैं, पहले एल्बोरान आया, फिर लिगुरियन आया, फिर थिरेनियन आया, एड्रियाटिक आया, आयोनियन आया, एजियन आया, ये सब तो मेडिटेरेनियन सी में है। उसके बाद ब्लैक सी आया, सी ऑफ एजोव आया और कैस्पियन सी, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ये बात याद रखेंगे। अब थोड़ा उत्तर में चलते हैं। आप यहाँ देखिए यूराल माउंटेन, पूर्व की ओर देखिए, जो मैंने बोला था यूरोप को एशिया से पृथक करने वाले दो महत्वपूर्ण बॉडी है, एक यूराल माउंटेन और एक कैस्पियन सी। तो यूराल माउंटेन है ये, आप मुझे बताना है ये किस प्रकार का माउंटेन है, यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के। उसके बाद देखिए ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकेसस माउंटेन है, जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, एल्ब्रूज, 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे आयोनियन सी और एजियन सी के बीच में एक माउंटेन है बाल्कन, और उसमें बाल्कन पर्वत श्रृंखला में पिंडस माउंटेन है। अगर कभी आ जाए तो पिंडस कहाँ है, बाल्कन में। उसके ऊपर आप देखिए बाल्कन के जस्ट उत्तर में देखेंगे तो कार्पेथियन माउंटेन है, ये कार्पेथियन, इनको मैंने हाईलाइट किया। और इधर एड्रियाटिक जो सी है उसके तट पे है डिनारिक आल्प्स, और एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, इटली के पूर्व में है एड्रियाटिक सी, वहाँ पे डिनारिक आल्प है। उसके बाद इटली के उत्तर में और जो स्विट्ज़रलैंड और इटली का जो बॉर्डर पे आल्प्स है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला और आल्प्स का विस्तार काफ़ी कंट्रीज़ में है, सिर्फ इन दो देशों में नहीं। मैं आपको बताऊंगा, आल्प्स के बारे में लिख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ पे विस्तार है आल्प्स का। चलो वो नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा मैं, अभी सिर्फ देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। आल्प्स के ऊपर में आप देखिए छोटे से माउंटेन है, जूरा माउंटेन, उम्मीद कर रहा हूँ सब नज़र आ रहा होगा आपको।
और जुरा के जस्ट ऊपर है ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट के उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो बोहेमियन प्लेट्यू है, आपने अक्सर नाम सुना होगा बोहेमियन प्लेट्यू। ठीक है, इस बोहेमियन प्लेट्यू के ऊपर आप देखोगे नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, उत्तरी यूरोप के मैदान हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद आप देखिए जुटलैंड, ये आपने जो डेनमार्क है यहाँ पे ये जुटलैंड है। उसके बाद और उत्तर में चलते हैं तो फिर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ गए, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और इसी में एक माउंटेन मिलते हैं जोलन माउंटेन, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जोलन माउंटेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है ये। उसके बाद देखिए जोलन से चलते हैं हम फिर थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर, कोला प्रायद्वीप मिलेगा हमें देखने को, कोला प्रायद्वीप ये। ठीक है, उसके बाद कोला प्रायद्वीप के थोड़ा पूर्व में और चलेंगे तो कैनिन प्रायद्वीप मिलेगा, ये कैनिन प्रायद्वीप है। देखो स्टूडेंट, इसमें से ज़्यादातर नाम मैंने खुद ही टाइप किए हैं, जो इस मैप के ऊपर बहुत सारे नाम हैं वो मैंने खुद जाके एडिट करके वो नाम लिखे हैं। काफ़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए, थोड़ा तसल्ली से देखना सीखना। ठीक है, तो कैनिन पेनिनसुला देख लिया हमने। फिर आते हैं हम इंग्लैंड की ओर आते हैं। इंग्लैंड में देखिए इनको ब्रिटिश मतलब आइलैंड्स है, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे पेनाइन, देखो ये मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर लिखा हुआ है ऐसे, पेनाइन माउंटेन मैं लिख देता हूँ अलग से ताकि आपको याद रहे, PENNINES पेनाइन्स। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पेनाइन पर्वत कहाँ मिलता है तो आप इसको ग्रेट ब्रिटेन लगाना स्टूडेंट, पेनाइन हुआ ये। उसके बाद आते हम वापस से स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के बीच में, हम देखते हैं यहाँ पे एक माउंटेन है पिरनेरीज, देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये पिरनेरीज है। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो फिर हम देखेंगे स्पेन के उत्तर पश्चिम में एक कैंटाब्रियन माउंटेन है जो बे ऑफ बिस्के के दक्षिण में, देखिए आप मेरे साथ, ये कैंटाब्रियन माउंटेन है। उसके साथ साथ आप देखिए आइबेरियन पेनिनसुला, मतलब इस आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में बोला जाता है कि जो इसका विस्तार है आइबेरियन पेनिनसुला का, वो विस्तार कहाँ कहाँ पे है, स्पेन में आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है स्पेन। और देखो आइबेरियन पेनिनसुला में यहाँ पे दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सिएरा नेवादा, देखिए पेनिनसुला के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सिएरा नेवादा और सिएरा मोरेना, देखिए यहाँ पे लिखा है सिएरा, मैं लिख रहा हूँ मोरेना, और नीचे लिखा हुआ है सिएरा नेवादा, ये यहाँ पे दो माउंटेन है। तो बेसिकली यहाँ के हमने लगभग सारे माउंटेन देखिए। एक और माउंटेन देखिए मेरे साथ, इटली में है एपेनाइन्स, देखो इटली में है एपेनाइन्स, इसको मैंने हाईलाइट किया है। अब ये देखिए दोबारा से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले उत्तर पूर्व की ओर यूराल माउंटेन आए, फिर कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में काकेसस आए, इधर ब्लैक सी में एक पेनिनसुला है, ये देख लीजिए क्रीमियन पेनिनसुला प्रायद्वीप है ये। उसके बाद आप देखिए ब्लैक सी से जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो एजियन सी और आयोनियन सी के बीच में बाल्कन्स माउंटेन है जिसके अंदर पिंडस माउंटेन मिलता है। उसके बाद उत्तर की ओर चलेंगे तो कार्पेथियन माउंटेन मिला है हमें, और उसके उत्तर में चलेंगे तो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, फिर जटलैंड है, फिर स्कैंडिनेवियन में जोलोन माउंटेन है, और इधर उत्तर में हमने कोला प्रायद्वीप और कैनिन पेनिनसुला देखा। आइए वापस से किधर आ जाइए, आल्प्स पे आ जाइए, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में आल्प्स, और इटली के अंदर क्या है एपिनाइन देखा हमने, और इधर एड्रियाटिक तट पे हमने क्या देखा, डिनारिक पर्वत देखा, ये डिनारिक हुआ। उसके बाद आल्प्स के उत्तर में हमने जुरा माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमियन प्लेट्यू देखे। उसके साथ साथ हमने स्पेन और फ्रांस, ये देखो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे पिरनेरीज है। आइबेरियन पेनिनसुला का विस्तार कहाँ है, स्पेन में है। कैंटाब्रियन माउंटेन देख लिया हमने स्पेन के उत्तर पश्चिम में। ठीक, उसके बाद ब्रिटेन में हमने देखे पिनाइन। तो मोटा मोटा ये हमने सारे यहाँ पे जो माउंटेन है यूरोप के याद रखना है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा मैप है ये, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा मैप समझ में आया होगा।
चले अब नेक्स्ट वाले उस पे स्लाइड पे चलते हैं आगे। ये देखो अब ये माउंटेन रेंज आ गई वापस से। अब आपके साथ क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बोला था, प्रैक्टिस तो मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के साथ कि माउंटेन रेंजेस की जो हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक मैप बना देता हूँ यूरोप का, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये देखिए मैं यूरोप का मैप बना रहा हूँ, यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। हाथ से आपके सामने ही ड्रॉ करूँगा। बस कुछ सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। कुछ टाइम बस, और थोड़ा सा टाइम। थोड़ा मैप बनाने में टाइम लग रहा है, बस होने ही वाला है कंप्लीट। ये उतना अच्छा मैप तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये पर्याप्त रहेगा। यहाँ पे नीचे से ये अफ्रीका है, ये देखिए इधर अफ्रीका हुआ नीचे हमारा। ये बीच में हमारा भूमध्य सागर है। देखो मैपिंग का मतलब प्रैक्टिस है, जिसने जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली एग्जाम में उसको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं यूराल पे। तो देखो जैसे हमने देखा यूराल कहाँ था, बिल्कुल यहाँ पे यूराल माउंटेन थे। आपका होमवर्क है बताना ये किस प्रकार के पर्वत है। ये हुआ यूराल। ठीक है, उसके बाद चलते इटली में। तो इटली में देखिए हमने एपिनाइन देखे, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम था एपिनाइन, APENNINES, एपिनाइंस। उसके बाद हमने देखा इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे क्या है, यहाँ पे है आल्प्स। आल्प्स पर्वत है। आल्प्स के हमने उत्तर में देखा छोटे से माउंटेन है जिनको बोला जाता है जूरा माउंटेन। इनके जस्ट उत्तर में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट के हमने ऊपर देखा था बोहेमियन प्लेट्यू थे, यहाँ पे हमारे बोहेमियन प्लेट्यू ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा एड्रियाटिक, यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर। इसके तट पे एक माउंटेन थे, उनका नाम क्या था अगर आपको याद हो, डिनारिक। ये डिनारिक है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आयोनियन सी और एजियन सी। ये आयोनियन सी है, आयोनियन सागर, और इसके पूर्व में है एजियन सागर। इन दोनों के बीच में एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम था बाल्कन। ये बाल्कन है हमारे, ये बाल्कन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा काला सागर है, काला सागर। और इधर ये हमारा कैस्पियन सागर है, ये मैंने लिख दिया काला सागर और कैस्पियन सागर। इनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोला हमने काकेसस, और यहीं पे यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम है काकेसस। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, माउंट एल्ब्रूज। तो एल्ब्रूज यहीं पे है। ठीक है, अब इधर देखिए काला सागर के अंदर ही एक प्रायद्वीप था जिसका हमने नाम क्या लिखा था, क्रीमियन पेनिनसुला। तो ये क्रीमिया प्रायद्वीप है। आप चलते हैं दिनारिक के उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पे एक माउंटेन था, अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड में, इसका नाम था कार्पेथियन, कार्पेथियन। ठीक है, कार्पेथियन के हमने उत्तर में क्या देखा था, उत्तरी जो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन थे, उत्तरी यूरोपीय मैदान थे यहाँ हमारे, ये मैदानी क्षेत्र है। उसके साथ हमने यहाँ पे देखा था स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या था, क्या आप बता पाएंगे इस पर्वत श्रृंखला का नाम? इसका नाम था पिरनेनीज माउंटेन।
उसके साथ हमने देखा था आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ पे था? ये स्पेन में ही। और हमने पुर्तगाल के उत्तर में हमने थे, एक माउंटेन थे जिनका नाम था, इनका नाम है कैंटाब्रियन माउंटेन। देखो पिछली वाली स्लाइड पे सब प्रॉपर मैंने मैप दिखाया था, यहाँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भूल गए तो छोटा सा ये आसान सा पोर्शन है, गलत हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। फिर मैंने बताया था कि ब्रिटेन के अंदर एक माउंटेन है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यहाँ पे एक माउंटेन, इनका नाम क्या है? इनका नाम था पेनाइन, PENNINES। यहाँ पे पेनाइन है। उसके साथ आपको अगर याद हो, मैंने बताया था स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। इनके अंदर पड़ता है एक जोलन जिसका नाम है KZOLLEN, ये जोलन माउंटेन है। उसके बाद ये कोला प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप। और उसके साथ ही यहीं पे एक कैनिन प्रायद्वीप है, कैनिन प्रायद्वीप। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये कैसा लगा मैंने हाथ से ड्रॉ किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। उसके साथ साथ चलते हैं अब आगे। ये देखिए, इस मैप को आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली भूमध्य सागर को हमें फोकस करना है स्टूडेंट। ये देखिए भूमध्य सागर है और हम इधर देखेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल पश्चिम में चलते हैं, स्पेन के जस्ट दक्षिण में और मोरक्को के उत्तर में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब इस जिब्राल्टर से हम चलेंगे, जिब्राल्टर बिल्कुल भूमध्य सागर के पश्चिम में है और हम चलेंगे भूमध्य सागर के पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेंगे। और यहाँ पे हमें बहुत सारे सी देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है एल्बोरान सी। यहाँ से थोड़ा और उत्तर में चले तो बेलारिक सी है, ये देखिए बेलारिक सी है। उसके ऊपर में चले थोड़ा हम इटली की ओर तो यहाँ पे लिगुरियन सी मिला हमें, लिगुरियन। फिर इटली के पश्चिम में थिरेनियन सी है। इटली के बिल्कुल पूर्व में है एड्रियाटिक सी और इटली के दक्षिण पूर्व में है आयोनियन सी। और इधर ग्रीस, और ग्रीस के पूर्व मतलब ग्रीस के पश्चिम में तो आयोनियन हो गया और ग्रीस के पूर्व में है एजियन, एजियन सी हो गया। और फिर आगे चलेंगे तो ब्लैक सी आ गया और एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में मार्मरा सी। आगे आने वाली स्लाइड में थोड़ा जूम करके दिखाया मैंने मार्मरा को, अभी सिर्फ नाम सुन लेते हैं। उसके बाद सी ऑफ एजोव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एल्बोरान है, बेलारिक है, लिगुरियन है, थिरेनियन है, एड्रियाटिक है, आयोनियन है, एजियन है, मार्मरा सी और ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। मतलब ये अगर हम भूमध्य सागर के, हमने बहुत सारे सागर देखे, फिर हम मार्मरा सी में गए, फिर हम ब्लैक सी में गए और फिर हम सी ऑफ अजोव में गए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे जब नदियाँ आएगी, कौन सी नदी किस सागर में गिर रही है तो वो आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए ये सारे सागर हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं, आप देखिए अब मेरे साथ आप, यहाँ पे मैं आपको एंडोरा की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे एक छोटा सा कंट्री है एंडोरा। ऑलरेडी एमसीक्यू में कई बार पूछ चुका हूँ मैं एंडोरा के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए लिगुरियन सी और बेलारिक सी के बीच में गल्फ ऑफ लायंस है। लायंस, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है मार्सिलीज। देखो लिखा है यहाँ पे गल्फ ऑफ लायन के उत्तर में मार्सिलीज है। इस मैप पे सिर्फ इतना ही देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा सा छोटा मैप है और अभी क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी स्टैंडर्ड पे है तो बहुत साफ नहीं नज़र आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको थोड़ा बड़ा नज़र आएगा वहाँ पे। आपको अगर याद हो कि मैंने एक बार आपसे पूछा था कि जो भूमध्य सागर से अफ्रीका के कौन कौन से देश लगते हैं, तो यहाँ हम ज़रूर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है। सबसे पहले मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट।
और मैंने कोड क्या बताया था, METAL, मेटल था। भूमध्य सागर से लगने वाली अफ्रीकी कंट्री के लिए जो कोड बनाया था हमने मेटल था। M से मोरक्को, E से इजिप्ट, T से टूनीशिया, A से अल्जीरिया और L से लीबिया। ठीक है, तो ये हो गया भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीकी देशों के नाम। ठीक है, साथ के साथ आप भूमध्य सागर से लगने वाले एशियाई देशों के नाम भी देख लीजिए। आप देखिए, टर्की का बॉर्डर लगता है, सीरिया का बॉर्डर लगता है, लेबनान का बॉर्डर लगता है और इज़राइल का बॉर्डर लगता है। तो टी टर्की, सीरिया को S से याद रखेंगे, उसके बाद लेबनान को L से याद रखेंगे और इज़राइल को I से। तो देखिए TSLI। तो अगर नॉर्थ से साउथ देखना हो तो TSLI तसली हो गया, TSLI तसली। अगर कोड बनाना है तो LIST लिस्ट। तो ये हो गया लिस्ट। तो ऐसे एशियाई देश जिनका बॉर्डर किससे लग रहा है, भूमध्य सागर से, नाम याद रखना होगा तो लिस्ट हो जाएगा LIST। ये एशिया के लिए है। अगर अफ्रीका के लिए याद रखना है तो मेटल है, मेटल हुआ हमारा अफ्रीका के लिए। अब बचा यूरोप, यूरोप का भी कोड बनाएंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सबके कोड बना देंगे। एग्ज़ाम में कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, मैपिंग से बाहर आपके हाथ से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, देखो एग्ज़ाम में कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ग्रीस नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ये ग्रीस है, मैंने जिसको हाईलाइट किया। इसकी एक साइड आयोनियन सी है, एक तरफ एजियन सी। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि ग्रीस किन दो सागरों के बीच में है तो आयोनियन सी और एजियन सी। क्योंकि इटली कोविड-19 के चलते शुरुआत में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे केसेस आए। अगर ये पूछ लिया जाए कि इटली किन दो सागरों के बीच में है तो देखो ऊपर एड्रियाटिक है इसके और एक साइड है थिरेनियन सी। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा। वैसे तो जो लिगुरियन सी भी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में मोटा मोटा आइडिया रहा कि एड्रियाटिक सी, थिरेनियन सी और लिगुरियन सी, 3 सी है ये इटली की लोकेशन को लेके, तब ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। लिस्ट को याद रखेंगे, फिर से बता देता हूँ। एशिया के लिए है कोड L से लेबनान, I से इज़राइल, S से सीरिया और T से टर्की। मेटल है अफ्रीका का कोड, M से मोरक्को, E से इजिप्ट, T से टूनीशिया, A से अल्जीरिया और L से लीबिया। अब चलते हैं आगे, थोड़ा यहाँ जूम है मैप में। ये देखिए, अभी मैंने बताया था कि मेडिटेरेनियन सी के कुछ हम सागर पढ़ लेते हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एल्बोरान था जो स्पेन के दक्षिण में था। उसके बाद बेलारिक देखा हमने, उसके बाद हमने लिगुरियन देखा, उसके बाद हमने थिरेनियन सी देखा, उसके बाद हमने एड्रियाटिक सी देखा और ये आयोनियन सी। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था, अगर पूछा जाए इटली किन दो सागरों के बीच में, तो एक साइड तो एड्रियाटिक है, एक साइड थिरेनियन है। ठीक है, यहाँ कुछ छोटे छोटे हमारे आइलैंड है भूमध्य सागर के, क्योंकि मैप काफ़ी जूम में है तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिसली, ये देखिए सिसली को मैंने हाईलाइट किया। भूमध्य सागर के अंदर एक ये द्वीप है, मोल्टा है, ये माल्टा आपने नाम सुना होगा। उसके साथ सार्डिनिया, ये कुछ आइलैंड्स है, इम्पोर्टेंट है। कोर्सिका है, ये देखिए कोर्सिका को याद रखेंगे, आगे काम आएगा ये। उसके बाद आपने कई बार जो ये देखिए इबीज़ा, इसके ऊपर गाना भी है, एक इंग्लिश गाना है। क्या आपको याद है कौन सा गाना है इबीज़ा के ऊपर? आप किसी के याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। फेमस सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, दुनिया के बहुत ही फेमस सॉन्ग में से एक है वो। अगर आप बता सकते हैं तो बताना। उसके बाद देखना ये है बेलारिक आइलैंड, ये बेलारिक है। तो मोटे मोटे कुछ आइलैंड देखे हमने मेडिटेरेनियन सी में। इबीज़ा देखा हमने, बेलारिक देखा, कोर्सिका देखा, सार्डिनिया देखा हमने, सिसली देखा, माल्टा देखा। ठीक है, चलते हैं आगे। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एड्रियाटिक्स, जो मतलब भूमध्य सागर के आसपास की कंट्री है, स्पेन, ये एंडोरा मैंने दिखाया था, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, ये फ्रांस आ गया हमारा। और यहाँ देख सकते हैं स्पेन और फ्रांस के जस्ट यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, इसको याद रखेंगे। फिर इटली आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए दोबारा से देख लेते हैं ये पूरा, क्योंकि वहाँ सबसे पहले पूरा बड़ा स्ट्रेच करके छोटी छोटी कंट्री दिखाई, फिर कुछ छोटे से मैंने सी दिखाए मैप पे। अब पूरा हम मेडिटेरेनियन सी एक बार फिर से देखेंगे आपके साथ। देखो फिर से याद दिलाता हूँ, यहाँ पे पश्चिम में भूमध्य सागर के एक स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा गया, बिल्कुल याद रखना।
उसके बाद यहाँ पे एल्बोरान सी है बिल्कुल पश्चिम में। उसके बाद फिर से बेलारिक सी आया, लिगुरियन सी आया, थिरेनियन सी आया, एड्रियाटिक सी आया हमारा, आयोनियन सी आया, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। ये एजियन सी आया, यहाँ पे सी ऑफ क्रीट है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रीट आइलैंड है ये। उसके साथ साथ यहीं पे एक आइलैंड है टर्की के जस्ट दक्षिण में, और भूमध्य सागर के पूर्व में एक आइलैंड है साइप्रस। ये नाम सुना होगा आपने, साइप्रस देख लीजिए। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं एजियन सी से हम जाते हैं टर्की से होते हुए, फिर आप देखिए टर्की के उत्तर में है एक ब्लैक सी, काला सागर, और यहाँ पे बीच में काला सागर और एजियन सी के बीच में देखिए एक सागर है जिसको दिखाया गया है सी ऑफ मारमरा सागर। और इसमें 2 स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। याद रखना अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि बॉस्फोरस स्ट्रेट किसके बीच में है, तो काला सागर और सी ऑफ मारमरा के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है डार्डेनल्स स्ट्रेट, नाम याद रखना। डार्डेनल्स स्ट्रेट किसके बीच में, एजियन सी और मारमरा सी। तो 2 चीज़ आई। अगर पूछ लिया जाए कि बॉस्फोरस स्ट्रेट किसके बीच में है, तो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा, क्योंकि ये बीच में है, ये सी ऑफ मारमरा है यहाँ पे। उसके बाद सी, अगर पूछ लिया जाए कौन सा, डार्डेनल्स स्ट्रेट, तो किसके बीच में, सी ऑफ मारमरा और एजियन सी के बीच में है। इस बात को हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जो एड्रियाटिक सी है जो इटली के पूर्व में है, इसके सहारे सारे कुछ देश हैं, नाम याद रख लेते हैं अभी। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोवेनिया, मोंटेनीग्रो और अल्बानिया, और फिर आया ग्रीस। ठीक है, ये नाम मैंने याद दिलाए हैं, आगे बताता हूँ क्या काम आएंगे। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आ गया टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल। तो लिस्ट, उम्मीद कर रहा हूँ लिस्ट को अभी तक नहीं भूले होंगे। ये लिस्ट क्या है, एशियाई देशों की लिस्ट है जो भूमध्य सागर से लगते हैं। फिर यहाँ पे फिर से याद दिलाता हूँ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ये क्या है, मेटल है। मेटल क्या है, अफ्रीकी देशों का नाम है जो भूमध्य सागर से लगते हैं। ये अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। आगे चलते हैं। अब ये देखिए ब्लैक सी को देख लेते, थोड़ा जूम आउट करके दिखाया है। एक एक चीज़ बहुत तसल्ली से दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एग्ज़ाम में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये देखिए ब्लैक सी है हमारा। ब्लैक सी के देखो, अब हम देखेंगे ब्लैक सी और उसके आसपास की कंट्रीज़। तो हमने देखा ब्लैक सी से बॉर्डर लगा टर्की का। ये देखिए ब्लैक सी के दक्षिण में टर्की है। ब्लैक सी के हम देखेंगे दक्षिण पूर्व में कंट्री है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी है तिब्लिसी। ठीक है, टर्की की राजधानी क्या हुई, अंकारा। फिर हम देखेंगे यहीं पे ब्लैक सी के थोड़ा और पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ एक कंट्री है जिसका नाम है रूस, ये रशिया है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सी में हमने देखा एक कंट्री है यूक्रेन। ये देखिए इसका भी बॉर्डर लगता है यूक्रेन का। ठीक है, ब्लैक सी के पश्चिम में एक कंट्री है बुखारेस्ट, और ब्लैक सी के ही दक्षिण पश्चिम में एक कंट्री है बुल्गारिया। तो ये देखिए कुल मिला के कौन कौन सी कंट्रीज होगी ब्लैक सी में, रूस जो पूर्व में है, जॉर्जिया, ये जॉर्जिया हुआ हमारा, जॉर्जिया। उसके बाद ब्लैक सी के दक्षिण में हुआ टर्की, ब्लैक सी के दक्षिण पश्चिम में हुआ बुल्गारिया, ब्लैक सी के पश्चिम में हुआ रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है। राजधानी देखते रहना, बुल्गारिया की क्या है, सोफिया, रोमानिया की है बुखारेस्ट, यूक्रेन की है कीव। ठीक है, और एक ब्लैक सी के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। तो अब कैसे याद रखेंगे, इसका कोड बना लेते हैं। रसिया को आर से डिनोट करेंगे, जॉर्जिया को जी से, टर्की को टी से, बुल्गारिया को बी से, रोमानिया को आर से और यूक्रेन को यू से। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई तो कोड बनाना पड़ेगा। तो इसका एक कोड बना लेते हैं, RUBRT और G, रूबर्ट जी हमने एक कोड दे दिया किसके लिए, ब्लैक सी के लिए। ब्लैक सी के लिए रॉबर्ट जी करके एक आप नाम याद रखना, रूबर्ट जी, आर से
क्या हुआ, रोमानिया, यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, आर से फिर रशिया, टी से टर्की और जी से जॉर्जिया। तो रूबर्ट जी एक कोड बना लेंगे, आप कोई और कोड भी बना सकते हैं, जो कोड बनाएंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि बाकी बच्चों को भी उससे मदद मिले, ठीक है। तो इसका कुछ और मतलब ये 6 कंट्रीज़ है बेसिकली, आप कैसे भी इसको याद रखना, रूबर्ट जी या कोई और नाम दे लेना आप इसको, जो भी कुछ कोड बना सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि बाकी बच्चों को भी क्या मिले, इससे मदद मिले, ठीक है। या जैसे आप ब्रू, यहाँ से एक और बन रहा है जैसे BRU, तो BRU से 3 कंट्री हो गया, और RGT कुछ भी कर लेना, ब्रू RGT, ठीक है। इस तरह से कुछ भी कोड बना लेना, बेसिकली 6 कंट्रीज़ है। आपको कोई अच्छा सा कोड मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, ब्लैक सी हमने देखा। अब देखो मेजर सीज़, देखो यूरोप में है तो यूरोप के बहुत सारे सी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर से मैं आपको एक याद करा देता हूँ। सबसे उत्तर में देखेंगे बेरेंट सी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोला प्रायद्वीप के यहाँ पे एक सी है, वाइट सीज़ का नाम है। फिर नॉर्वेजियन सी है, हम देख सकते हैं नॉर्थ सी है, यहाँ पे ब्रिटेन के पूर्व में नॉर्थ सी है। बाल्टिक सी है, हमने बाल्टिक कंट्री ऑलरेडी देखी थी, इलाली जिसके नाम से हमने याद रखा था उसको। इंग्लैंड के दक्षिण में हमने देखा था इंग्लिश चैनल है। फिर हमने फ्रांस है ये, और ये स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में हमने देखा था बे ऑफ बिस्के। उसके यहाँ बिल्कुल दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी है ही है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अब तो इतना देख चुके हैं हम। आप मुझे बताना कि अभी मैंने बताया था इटली के पूर्व में और इटली के पश्चिम में कौन कौन से सी है। पूर्व में एड्रियाटिक है, इधर थिरेनियन है, याद रखेंगे। उसके बाद हमने ग्रीस, देखो ये ग्रीस है जिसको मैंने जी से लिखा। ग्रीस के पश्चिम में कौन सा सी है, आयोनियन सी है। और ग्रीस के पूर्व में कौन सा सी है, ये आप मुझे बताएंगे, आपका ये होमवर्क है। उसके बाद ब्लैक सी की बात करें हम, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी हो गया। ब्लैक सी के जस्ट अगर आप देखें दक्षिण पश्चिम में एक सी है मार्मरा सी, जिसके उत्तर में बास्फोरस स्ट्रेट है, जिसके दक्षिण में इधर डार्डेनलेस स्ट्रेट है, वो मैंने आपको बताया था। इधर अजोव सी है, अजोव सी देखेंगे हम, ये महत्वपूर्ण जो हमारे लिए रहेगा, अजोव सी, ये देखिए अजोव सी। और अजोव सी में भी एक स्टेट है स्टूडेंट, उसको हम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो स्टेट। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कर्च। देखो ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में भी एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम कर्च, KERCH, कर्च स्ट्रेट है ये, इसको याद रखेंगे हम अगर एग्ज़ाम में आ गया कि ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में जो जल संधि है उसका नाम क्या है, KERCH, कर्च। और ब्लैक सी और मार्मरा के बीच में है बास्फोरस, हमें पता ही है। और इधर जो हमने देखा था कि एजियन सी और मार्मरा सी के बीच में क्या था, डार्डेनल्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद ये कैस्पियन सी है, हमने देख लिया इसको। आगे चलते हैं, ये देखो अब रिवर्स, यूरोप में है और यूरोप की रिवर्स तो हमें पता ही होना चाहिए, तो यूरोप की रिवर्स देखते हैं। अभी हम इनको देखना शुरू करते हैं दक्षिण से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम स्पेन में है, यहाँ पे एक रिवर है ग्वाडल क्विविर, याद रखना इस रिवर का नाम है ग्वाडल क्विविर। उसके ऊपर है टेगस, जो पुर्तगाल और स्पेन के बीच में टेगस है। फिर डोरो है, ये थोड़े डिफरेंट से नाम है क्योंकि इन कंट्रीज़ के नाम भी नहीं सुनते, तो आपको इनकी रिवर्स कैसे पता चलेगी। उसके बाद देखिए एब्रो रिवर हुई। फिर हम चल रहे हैं स्पेन से फ्रांस की ओर, तो गैरोन रिवर हुई। फिर फ्रांस में एक और रिवर है लॉयरे। फिर सीन रिवर है, फ्रांस की काफ़ी फेमस रिवर है सीन। उसके साथ हम चलते हैं, फिर राइन है, जर्मनी की राइन रिवर। फिर एल्ब रिवर है। फिर ऑर्डर है, ये हम क्या कर रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर ऑर्डर। फिर विशुला है, नीमन है, डोगावा है, ये देखिए डोगावा रिवर है, ठीक है। उसके साथ साथ बिल्कुल ऊपर चलते हैं, बिल्कुल उत्तर में ओनेगा रिवर है, जो वाइट सी अभी मैंने दिखाया था, ओनेगा। फिर है नॉर्दर्न डिवाना रिवर है, और ये मेजेन रिवर है। तो ये सारी तो महत्वपूर्ण है नहीं हमारे लिए, तो हम यहाँ इसमें याद किसको रखेंगे, हम याद रखेंगे एब्रो को, फ्रांस की लॉयरे को, सीन को, राइन को, एल्ब, ऑर्डर, विशुला, ये काफ़ी फेमस है। फिर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इटली के
एक नदी है पो रिवर इटली की, और यहीं पे एक रोन रिवर है जो बेलारिक सी में गिर रही है। उसके साथ देख सकते हैं टाइबर रिवर है इटली की, तो इटली की दो महत्वपूर्ण रिवर है, पो और टाइबर। उसके बाद देखते हैं जो फेमस रिवर है डैन्यूब, ये देखिए डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर की जो खास विशेषता क्या है आपको पता है? कितने इसके तट पे कितनी 4 कैपिटल सिटी है और लगभग 9 देशों से होकर गुजरती है ये डैन्यूब रिवर, बहुत महत्वपूर्ण रिवर है यूरोप की। उसके बाद डैन्यूब के बाद देखिए नीस्टर, उसके उत्तर में है नीपर। तो आप देखना डैन्यूब, नीस्टर, नीपर तीनों कहाँ गिर रही है? ब्लैक सी में। उसके बाद देखिए डॉन रिवर है एक, डॉन रिवर कहाँ गिर रही है? सी ऑफ अजोव में। फिर एक जो रिवर है हमारी वोल्गा, वोल्गा कहाँ गिर रही है देख सकते हैं आप? कैस्पियन सी में। तो मोटा मोटा याद रखेंगे, वोल्गा कहाँ गिरी? कैस्पियन में। डॉन कहाँ गई? सी ऑफ अजोव में। डैन्यूब, नीस्टर, नीपर तीनों कहाँ गई? ब्लैक सी में। ओके, इसको याद रखेंगे। उसके बाद इटली की जो महत्वपूर्ण 2 रिवर थी, पो और टाइबर रिवर थी। हमने रोन रिवर देखी फ्रांस में, हमने उसके साथ फ्रांस की 2 रिवर देखी, लॉयरे और सीन देखी। जर्मनी की हमने देखी राइन, एल्ब, ऑडर, विस्चुला। ये महत्वपूर्ण नदियाँ रहेगी, इनके नाम याद रखने हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फिर से यहाँ सी दिखाया है मैंने सबसे उत्तर में, बेरेंट सी, नॉर्वेजियन सी आप देख सकते हैं, बाल्टिक सी है। ओके, उसके साथ साथ नॉर्थ सी फिर से आ गया हमारा। आयरिश सी किसके बीच में? आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में आयरिश सी हो गया। ठीक है, सी ऑफ हर्बिटाइड्स, देखो ये हाथ से ही लिखा है मैंने, सी ऑफ हर्बिटाइड्स इंग्लैंड के आसपास के एरिया में है। फिर यहाँ पे नॉर्थ चैनल है हमारा। उसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं आयरिश सी में एक चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल, ये सब हाथ से ही लिखा है मैंने। फिर ब्रिस्टल चैनल है, ये देखिए ब्रिस्टल चैनल, ये भी इंग्लैंड में है, और ये इंग्लिश चैनल है। और इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण नदी देखिए यहाँ पे कौन सी है? थेम्स, क्योंकि अगर थेम्स का नाम नहीं लिया यूरोप में तो क्या लिया? तो थेम्स याद रखेंगे, और ट्रेंट याद रखेंगे, ट्रेंट और थेम्स। ठीक है, देखो ये पढ़ तो ली, अब याद भी तो करनी होगी ना। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे याद कराते हैं इन सारी रिवर्स को। चलो सबसे पहले तो डैन्यूब को देख लेते हैं। मैंने बोला था कि यह लगभग 9 देशों से होकर गुजरती है और 4 इसके तट पर कैपिटल है यूरोप की, याद रखेंगे। कौन सी कैपिटल है वो? देखिए आपके सामने मैप है, ऑस्ट्रिया देखिए, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ये पूरा जो रिवर दिखाई गई है ये डैन्यूब रिवर है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए डैन्यूब रिवर है। देखो वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ये इसके तट पे है। स्लोवाकिया की एक कैपिटल है ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा, ये देखिए ये कैपिटल इसके तट पे है। उसके बाद देखिए हंगरी कंट्री आई, हंगरी की कैपिटल कौन सी है? बुडापेस्ट, ये भी डैन्यूब के कोस्ट पे है। उसके साथ आप देख सकते हैं सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, देखो बेलग्रेड राजधानी किसकी है? सर्बिया, ये भी इसके तट पे है। तो 4 कैपिटल इसके तट पे हो गई, वियना पहली, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये 4 कैपिटल इसके तट पे, और सिटी तो बहुत सारी है। और फाइनली आप देख सकते हैं डैन्यूब रिवर डेल्टा कहाँ बना रही थी? कहाँ बताया था मैंने डैन्यूब को? ब्लैक सी में जाती है, ये याद रखना। ये डैन्यूब रिवर का मैप है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए आपके लिए प्रैक्टिस का मैप लगाया है मैंने। आप मुझे बताओगे यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, बताइए मुझे कौन कौन सी रिवर है ये सारी। ठीक है, चलो मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ बताने की कौन कौन सी रिवर है। ये रिवर जो है, ये रिवर, इस रिवर का नाम क्या है? वोल्गा। ठीक है, और यहाँ कौन सा सागर है? कैस्पियन, ये लिख देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, कैस्पियन सागर है। ये काला सागर है, ये बीच में अजोव सी है। ठीक है, और इधर ये बे ऑफ बिस्के है, स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्के। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल है, क्या नाम है इस चैनल का? इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल हुआ ये। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो सी है ये नॉर्थ सी है। उसके साथ यहाँ पे जो सी है बाल्टिक सी, इलाली कंट्री याद रखेंगे, बाल्टिक सी, हमारे उपराष्ट्रपति गए थे वेंकैया नायडू जी यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक गल्फ़ है इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ बोथनिया, हालांकि अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, बाद में मैंने प्रॉपर एक स्लाइड लगाई है गल्फ़ ऑफ बोथनिया की, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक सी है, ये है वाइट सी।
चलो ये सी बता दिया मैंने आपको मोटा मोटा, ठीक है। अब ये बताइए, वोल्गा देख ली हमने, वोल्गा के बाद जो सी ऑफ अजोव में एक रिवर आ रही थी, क्या नाम बताया था मैंने उसका? डॉन रिवर, DON, ठीक है, ये डॉन रिवर हो गई। और मैं आपको जब बात डॉन रिवर की है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वोल्गा है बहुत लंबी रिवर है और वोल्गा को डॉन से मिला दिया गया है, जिससे कि जहाज़ क्या आ सकते हैं, ब्लैक सी से महाद्वीपों के भीतरी भागों में आने लगे हैं। तो इस बात को याद रखना, वोल्गा को किससे कनेक्ट किया गया? डॉन से। वोल्गा और डॉन को नहर बना के आपस में कनेक्ट किया गया है, ये बात याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये वोल्गा हो गई, डॉन हो गई। अब देखो ये 3 रिवर है एक साथ जो गिरती है किसमें? काला सागर में। सबसे पहले तो ये कौन सी है? डेन्यूब, मैंने आपको बताई थी ये डेन्यूब है। डेन्यूब के उत्तर में क्या है? नीस्तर, और उससे ऊपर में कौन सी है? नीपर। 3 रिवर है, डेन्यूब, दूसरी नीस्टर और तीसरी नीपर। तो DDD, तो ये ब्लैक सी में क्या हो गया? 3D, डेन्यूब, नीपर, नीस्टर। तो ब्लैक सी में गिरने वाली रिवर को क्या किस नाम से याद रखेंगे? 3D से। एक D से डेन्यूब, एक D से नीस्तर, एक D से नीपर। इसमें D साइलेंट है स्टूडेंट, इंग्लिश नेम इनके D से ही लिखे जाते हैं, क्योंकि नीस्टर को अगर लिखेंगे तो DNIESTER लिखेंगे और नीपर को लिखेंगे DNIEPER। तो 3D को याद रखेंगे, काला सागर में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे जो 2 रिवर थी हमारी इटली के अंदर, एक ये ऊपर वाली जो रिवर है इसको हम बोलते हैं पो रिवर, और जो नीचे वाली रिवर है इसको हम बोलेंगे टाइबर। पो और टाइबर, ये रिवर लिख दी मैंने। अब चलते हैं किस पे? बाल्टिक सी में हमारी कुछ यहाँ पे रिवर है, हम देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे एल्ब ओडर विस्चुला, ये हमारी रिवर है जो एल्ब है, ELB। उसके बाद कौन सी है? ओडर, ODER। और उसके बाद कौन सी है? ये विस्चुला, VISTULA। तो एल्ब ओडर विस्चुला हो गई। फिर ये 2 रिवर जो हमारी बची, एक थी मैंने नीमन बताया था, NEMAN, और जो इससे ऊपर वाली मैंने कौन सी बताई थी? डोगावा, DAUGAVA, ठीक है। अब आइए हम फ्रांस पे, और कहाँ आते हैं? जर्मनी में। जर्मनी में आए हैं तो राइन की बात करेंगे। राइन रिवर है, और राइन रिवर को क्या बताया जाता है कि आप मुझे बताइए राइन रिवर क्यों फेमस है? ये रिफ्ट वैली से होके जाती है और सबसे बिजी रिवर है यूरोप की, राइन रिवर। याद रखना, बात करेंगे अगर राइन की, ठीक है। बिजिएस्ट, इसको क्या बोला जाता है? रिवर बोला जाता है। रिफ्ट वैली से होके जाती है ये, रिफ्ट वैली, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब इंग्लैंड की बात करेंगे तो ये कौन सी रिवर है इंग्लैंड में? थेम्स, जिसको इंग्लैंड की गंगा बोला जाता है, थेम्स। उसके बाद राइन के बाद अगर हम कहाँ पे आ रहे हैं? फ्रांस में आते हैं तो ये सीन रिवर है, सीन, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है SEINE, सीन हो गया। उसके बाद एक और रिवर बताई थी मैंने, लॉयरे रिवर बताई थी, LOIRE, ठीक है। उसके साथ साथ उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रिवर है जो स्पेन में है, जिसका नाम है एब्रो, EBRO, एब्रो रिवर है। बाकी स्पेन की इतनी महत्वपूर्ण रिवर नहीं है, तो मोटा मोटा हमें याद रखेंगे वोल्गा, डॉन, डैन्यूब, नीपर, नीस्टर, एल्ब, ओडर, विस्चुला याद रखेंगे, एल्ब, ओडर, विस्चुला। राइन याद रखेंगे, सीन याद रखेंगे, लॉयरे याद रखेंगे, थेम्स याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। आगे चलते हैं, ये प्रैक्टिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब आते हैं बाल्टिक सी। देखो ऑलरेडी बाल्टिक सी के बारे में बता चुका हूँ, ये बाल्टिक सी है। कंट्री कौन कौन सी है? यहाँ पे पोलैंड लगती है, यहाँ पे देखिए रूस का कालिनग्राड भी लगता है, रूस इधर भी है, मतलब एक यूरोप में भी है, यूरोप रूस का कुछ हिस्सा, और एशिया में भी है। उसके बाद आप देखिए लिथुआनिया, जिसकी राजधानी है विल्नियस। उसके बाद लाटविया की है रीगा, एस्टोनिया की है टॉलिन। तो इलाली से मैंने बोला था ELALI, तो इलाली है। इन तीनों कंट्रीज़ में हमारे उपराष्ट्रपति जी गए थे। ये कहाँ पे? बाल्टिक सी में। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, फिनलैंड के दक्षिण में मैंने आपको दिखाई थी, और गल्फ ऑफ रीगा, याद रखिए गल्फ ऑफ रीगा है यहाँ पे लाटविया के पश्चिम में। अब ऊपर देखिए फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों के बीच में है एक गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे कहाँ पे पड़ती है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में
आप देख सकते हैं स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। अभी मैंने बताया था किस लिए चर्चा में था स्टॉकहोम, क्या आप में से कोई बता पाएगा? थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी का आयोजन किया था WHO ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर यहीं पे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, देख सकते हैं। और ये फिनलैंड की राजधानी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड में हेलसिंकी। तो याद रखेंगे इन तीनों राजधानियों को। और कई बार ऐसे भी ऑर्डर आ जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो इनका ऑर्डर याद रखना। तो पहले एन आएगा, फिर एस आएगा। फिनलैंड तो याद ही रखोगे आप, एन के बाद एस आता है और फिर NSF। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हुआ ये हमारा। इधर आप देख सकते हैं ये डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क देख लिया हमने। यहाँ पे जर्मनी में देखो, नीचे जर्मनी दिखाया गया है, क्योंकि जर्मनी के अगर आप उत्तर में देखोगे तो कौन सा है, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में डेनमार्क भी है, ठीक है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक कील, एक देख लीजिए यहाँ पे कील एक सिटी है जर्मनी में, कील, इसको याद रखना कभी आ जाए तो। कोपेनहेगन आपने सुना होगा, कोपेनहेगन, ये रहा देखिए, डेनमार्क में है ये कोपेनहेगन, यहाँ की राजधानी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, गल्फ ऑफ बोथनिया देख लिया हमने, गल्फ ऑफ फिनलैंड देखा, गल्फ ऑफ रीगा देखी और बाल्टिक सी देख लिया। अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए बाल्टिक सी तो प्रॉपर मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसके आसपास की जो सारी कंट्रियाँ है, जर्मनी देख लिया आपने, पोलैंड देख लिया, कालिनग्राड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इधर स्वीडन भी देख लिया आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए बाल्कन कंट्रीज़, अक्सर आप नाम सुनते होंगे बाल्कन देश। अब ये बाल्कन देश क्या कौन है, तो देखो ये आपके सामने ही मैप लगा है। ये जितनी भी कंट्री पिंक कलर में दिखाई गई है, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, ये सब बाल्कन कंट्रीज़ है। मतलब कई बार IR में ये सारी चीज़ें काम आती है हमारी, हमें पता ही नहीं होता बाल्कन्स की बात करते हैं, क्योंकि कई बार तो एडिटोरियल में तो क्या लिखेंगे वो स्कॉलर्स, उनको तो सब पता है, वो सीधा ही बाल्कन्स लिखते हैं। तब बाल्कन्स लिखेंगे तो आपके दिमाग में सीधी पिक्चर बन जानी चाहिए कि अच्छा बाल्कन्स की बात हो रही है तो कहाँ हो रही है। अगर उन्होंने बाल्टिक की बात कर दी तो आपको एकदम सीधा ही पता होना चाहिए कि बाल्टिक की बातें हो रही है तो क्या बातें हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लैक सी ये देख लिया हमने, और ये एजियन सी देख लिया। ये बीच में एक सी है, इसका नाम बता पाओगे कि आप क्या है? इस सी का नाम सी ऑफ मार्मरा है, याद रखना। और यहाँ पे जो स्टेट है इसके, ब्लैक सी और इसके बीच में, उस स्टेट का नाम मैंने क्या बताया था? बासफोरस स्टेट। और इधर एजियन सी और इस सी ऑफ मार्मरा के बीच में जो स्टेट थी उसका नाम क्या बताया था? डार्डेनल्स। फिर से कितनी बार रटा दिया है, बिल्कुल मत भूल जाना। आगे चलते हैं, ये देखो यूनाइटेड किंगडम, अक्सर नाम सुनते हैं यूनाइटेड किंगडम, UK। लेकिन जब बात UK की करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि UK के अंदर क्या क्या शामिल है। UK के अंदर मैं बता देता हूँ, UK को जो नाम बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब बात UK की करेंगे तो UK में क्या क्या शामिल होगा, देख सकते हैं ना, आपके सामने मैप है ये यूनाइटेड किंगडम। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये चारों इसके अंदर शामिल है UK के अंदर। मैं फिर से बता देता हूँ, इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स, ठीक है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को तो मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये बात पता होनी चाहिए हमें, ग्रेट ब्रिटेन। अब इस ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, तब क्या बन जाएगा, UK। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड मिलके बनाते हैं UK। और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या शामिल होता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। देखो क्योंकि इस बार ब्रेग्जिट हुआ है, और जब ब्रेग्जिट हो रहा था तो उत्तरी आयरलैंड का मुद्दा अपने आप में काफ़ी हॉट था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब बात उत्तरी आयरलैंड की कर रहे हैं तो उत्तरी आयरलैंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जो एक सी है बीच में, इसको बोला जाता है आयरिश सागर। आयरिश सागर है ये हमारा। ब्रिटेन के यहाँ पे जो दक्षिण में एक चैनल है, इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल।
फिर से याद दिला देता हूँ, ये इंग्लिश चैनल हुआ, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। उसके साथ यहाँ पे एक स्ट्रेट है, देखिए ये एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेट ऑफ डोवर। डोवर स्ट्रेट बोलेंगे हम इसको, डोवर स्ट्रेट है ये हमारा। जहाँ से जितना बता सकता हूँ कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो एक चैनल है, देखो जहाँ पे मैंने एरो लगाया है ब्रिटेन में, इसको बोला जाएगा वेल्स के दक्षिण में और इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे एक चैनल है, इसका नाम है ब्रिस्टल चैनल। ब्रिस्टल चैनल है ये याद रखेंगे हम, ओके। और यहाँ पे जो एक चैनल है, यहाँ पे आपको जो चैनल उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो एक चैनल दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे, मैं ये बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ चैनल बोलते हैं इसको, नॉर्थ चैनल, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास ये। और जो यहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के इधर पूर्व में, उत्तर पूर्व में जो एक सागर है, इसका नाम है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूके को देखा, यूनाइटेड किंगडम को। जो यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन से और उत्तरी आयरलैंड से मिलके बना है। और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर किसको शामिल करते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो याद रखना, क्योंकि इस बार ब्रेग्जिट हुआ है तो ये लोकेशन यहाँ की आसपास की काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जितना हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की, और पीटी में इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो चलते हैं आगे। अब ये देखिए फिर से ब्लैक सी ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एजियन सी आपको दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में सी ऑफ मार्मरा। तो इस सी ऑफ मार्मरा में इस्तांबुल देख लीजिए। टर्की अगर बात आई है तो इस्तांबुल का पता होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा में है ये। और यहाँ पे दो स्टेट बताए थे मैंने, देखो यहाँ कितना मोटा मोटा लिखा है, बॉस्फोरस। कितनी बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। पीटी में अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इसलिए बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझो इस चीज़ को। और इधर देखो सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी के बीच में एक जो यहाँ पे स्टेट है, इसको बोला जाता है डार्डेनलस। डार्डेनलस स्टेट है। और इधर बॉस्फोरस स्टेट हो गया, ठीक है, ये टर्की हो गया। चले आगे। फिर देखो क्रीमिया। क्रीमिया क्राइसिस चर्चा में था, तो क्रीमिया की लोकेशन पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अंदर यहाँ पे ये क्रीमिया है। याद रखना, अगर क्रीमिया की लोकेशन पूछा जाए तो एक तरफ इधर ब्लैक सी है और इधर सी ऑफ अजोव। तो ये क्योंकि ये सी ऑफ अजोव है, आप देख सकते हैं। और ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़ का मैंने कोड बताया था ना अभी आपको, क्या बताया था, रूबर्ट जी। याद रखना इसको। रूबर्ट जी का मतलब क्या था, रोमानिया, यूक्रेन, बी से बुल्गारिया था, आर से क्या था, रशिया, टी से टर्की और जी से जॉर्जिया। इन सब की कंट्री भी की जो कैपिटल्स है, तिब्लिसी देखेंगे यहाँ पे, अंकारा देखेंगे टर्की की है, सोफिया बुल्गारिया की है, बुखारेस्ट रोमानिया की है, यूक्रेन की कीव है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से भी लगती है और ब्लैक सी, देखो इधर ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी। तो आप देख सकते हैं ये येलो जो कंट्री दिख रही है, इसका बॉर्डर इधर भी लग रहा है और इधर भी। और ये कंट्री कौन सी है, ये रूस है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये रूस है, ठीक है। आगे चले। अब ये देखिए, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे एफर्ट डाले हैं आपके लिए। ये यूरोप के अंदर कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट, पृथकतावादी आंदोलन चल रहे हैं यूरोप में, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले साल तो पूछा भी गया है। अगर आपको याद हो, कैटेलोनिया, आपको पता है ना कैटेलोनिया, देखो ये स्पेन से अलग होना चाहता है, ये कैटेलोनिया है। स्पेन में ही एक और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, बास्क, देखो BASQE, ये भी स्पेन से अलग होना चाहता है। तो कैटेलोनिया और बास्क। चलो आगे देखते हैं। फिर ये कोर्सिका मैंने दिखाया था, मेडिटेरेनियन सी में था एक ये आइलैंड, ये किससे अलग होना चाहता है, फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस के अधीन है। अब देखिए वेनेटो, ये कहाँ पे है, इटली में, ये इटली से अलग होना चाहता है। उसी के साथ इटली से ही एक और अलग होना चाहता है जिसका नाम है साउथ टायरोल, ये भी इटली से अलग होने की इसकी फरमाइश है। उसके बाद देखिए जर्मनी से अलग कौन होना चाहता है, बवेरिया,
देखो ये एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें है। उसके बाद देखिए बेल्जियम से अलग कौन होना चाहता है? फ्लैंडर्स बेल्जियम से अलग होना चाहता है। और स्कॉटलैंड किससे अलग होना चाहता है? ब्रिटेन। तो इस मैप के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की है कि यूरोप में कहाँ कहाँ पृथकतावादी आंदोलन चल रहे हैं। और बात सिर्फ यूरोप की नहीं है, पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं। बात अगर दुनिया की है तो ये देखिए आगे, पहले मैं कैटेलोनिया दिखा देता हूँ, दुनिया के भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। कैटेलोनिया, ये देखिए कैटेलोनिया, ठीक है। यहीं पे बार्सिलोना सिटी है, काफ़ी फेमस है। एंडोरा मैंने दिखाई दिया था, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। बास्क ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बास्क भी किससे अलग होना चाहता है? स्पेन से अलग होना चाहता है। अगर कभी आ जाए बास्क तो नाम याद रखेंगे, बास्क, ठीक है। ये सी तो कई बार दिखा चुका हूँ, जैसे मैं ये बेलारिक सी आपको कई बार दिखा चुका हूँ, स्पेन के पूर्व में है और स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्के, ये याद रखना आप। आगे चलते हैं, कैटेलोनिया भूल मत जाना, कैटेलोनिया अगर आए तो। देखो मैपिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मैं हमेशा ही कहता हूँ जिसको मैपिंग समझ में नहीं आएगी वो आईआर कभी समझ ही नहीं सकता, वो ज्योग्राफी कभी समझ ही नहीं सकता। जिस इंसान ने कभी मैपिंग को देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, तो आईआर को कैसे पढ़ोगे आप? इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कंट्री की लोकेशन ही नहीं पता तो हमारे लिए उसका क्या महत्व है उसकी, क्योंकि लोकेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाती है कई बार। तो कैसे पता करोगे कि उसकी लोकेशन ही उसके लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। तो अगर आईआर समझना है, अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है तो डेफिनेटली विदाउट मैपिंग आप समझ ही नहीं सकते इस चीज़ को, ठीक है। और मुझे तो देखिए ना, मैं लगभग मैपिंग के थ्रू आपकी इकोनॉमी भी कवर करा रहा हूँ, यहीं से मैं आपको आईआर भी कवर करा रहा हूँ, यहीं से बहुत सारे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ भी उठा रहा हूँ मैं, यहीं से बहुत सारे करंट अफेयर के इश्यूज़ आपको कवर करा रहा हूँ। कितना डायनामिक हिस्सा है अपने आप में मैपिंग। चलते हैं आगे। ये देखो बात यूरोप की थी, अब देखते हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्यूबेक देख सकते हैं, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा फ्लैंडर्स देखा, बास्क देखा, कैटेलोनिया देखा हमने। बहुत छोटी छोटी जगह तरह तरह की मांगे हो रही है यूरोप के अंदर ही। आप देख सकते हैं यहीं पे ये चेचन्या देखिए, यहाँ पे कुर्दिस्तान देखिए, साउथ ऑसेटिया देखिए, अब हैजिया देखिए, यहाँ पे कितने डिफरेंट से नाम है, ये सब डिमांड हो रही है। अफ्रीका में देखिए वेस्टर्न सहारा में, उसके साथ अजावाड में, दारफुर में, ओगेडन में, सोमालिया लैंड की डिमांड चल रही है। मोम्बासा, जंजीबार, लोंग के लिए मैंने बताया था फेमस है ये, ठीक है। यहाँ पे बलूचिस्तान में, चीन में, जिनजियांग में, ठीक है, मंगोलिया, इनर मंगोलिया, जम्मू कश्मीर में, कितनी दुनिया भर में अलग अलग तरह की मांगे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट पापुआ, ये एक मैप लगाया है, आप देख लेना एक बार एग्ज़ाम में। वैसे तो यूरोप काफ़ी चर्चा में रहा है, यूरोप की ही डिमांड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ये अफ्रीका कंट्रीज़ देख लेना, आपके सामने पूरा मैप लगा दिया है, कितनी बार देखना और उसको रटना, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अब ये देखिए यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बात कर रहे हैं हम नॉर्वेजियन सी की। उत्तर में नॉर्वेजियन सी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आइसलैंड देख लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल मैंने 66.5 डिग्री नॉर्थ किन किन कंट्रीज से होके जाती है, उन कंट्रीज़ के नाम आपको याद होंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना आप। तो नॉर्वेजियन सी में ये मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे मैं आपको एक आइलैंड दिखाना चाहता था, फैरो आइलैंड। देखो ये फैरो आइलैंड है। अगर एग्ज़ाम में, जैसे कल मैंने एल्यूशन दिखाया था पैसिफिक में, आज मैं दिखा रहा हूँ फैरो आइलैंड, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आइलैंड है ये। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो अटलांटिक ओशियन में है फैरो आइलैंड, इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ सी आ गया, बाल्टिक सी आ गया, ठीक है। इधर बोथनिया आ गया, गल्फ ऑफ बोथनिया, कितनी बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम आया है। इस प्रैक्टिस टाइम में मैं आपको क्या कराऊंगा, आपको मैं कराऊंगा यहाँ पे फिर से जो महत्वपूर्ण जो सागर है, यहाँ के सागर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूरोप की कंट्रीज़, अगर मैं कहूँ कौन सी कंट्री कहाँ पे है, क्या ये आप मुझे बता पाओगे कि कौन सी कंट्री का मैप कहाँ पे है यूरोप में? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हैं। इस कंट्री का क्या नाम है? सबसे उत्तर में है आइसलैंड। ये आइसलैंड हुआ हमारा। अब ये 3 कंट्री है, इन कंट्री का क्या नाम है? ये नॉर्वे है, ये दूसरी क्या है? स्वीडन है, और ये तीसरी क्या है? फिनलैंड।
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इधर क्या है, ये रूस है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा एक सी था जिसका नाम था बाल्टिक सी। यहाँ पे कुछ कंट्री थी, सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था, इलाली कोड था, ELALI। तो ई से एस्टोनिया, LA से लाटविया, LI से लिथुआनिया, और यहाँ पे जो एक छोटी सी कंट्री जो मतलब रूस का अधिकार है, यहाँ पे रूस। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद इलाली के पूर्व में हमारी एक कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस। बेलारूस है ये हमारा। बेलारूस के दक्षिण में एक कंट्री है जिसका नाम है यूक्रेन। देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यूक्रेन के जस्ट नीचे एक कंट्री है रोमानिया। रोमानिया जिसका बॉर्डर किससे लग रहा था, ब्लैक सी। अब यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है मोल्डोवा। मोल्डोवा ये कंट्री है, ये याद रखेंगे। उसके बाद रोमानिया के जस्ट नीचे है बुल्गारिया। ये बुल्गारिया है हमारी कंट्री। बुल्गारिया के जस्ट नीचे अगर हम देखें, यहाँ पे ग्रीस है जिसको यूनान बोलते हैं, ये ग्रीस कंट्री हो हमारी। ग्रीस के ऊपर आप देखोगे मैसिडोनिया है, छोटा सा है मैसिडोनिया। उसके साथ साथ ये टर्की है, और यहाँ पे दो कौन से स्टेट थे, बास्फोरस, और इधर कौन सा था, डार्डेनलस, और बीच में क्या है, सी ऑफ मार्मरा, और इधर कौन सा है, ये ब्लैक सी। कितनी बार हटा चुका हूँ मैं आपको ये। और यहाँ पे कौन सा सी है, एजियन सी। अब चलते हैं हम ग्रीस। ग्रीस से हम थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं, यहाँ पे एक कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया के जस्ट उत्तर में मैं अगर आपको कहूँ तो कौन सी है, मोंटेनिग्रो। ये मोंटेनिग्रो हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्बिया है, सर्बिया। सर्बिया के पश्चिम में एक कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, BNH से लिख देता हूँ मैं। इसके उत्तर में है क्रोशिया, ये क्रोशिया है। ठीक है, क्रोशिया से थोड़ा और उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे, स्लोवेनिया है ये, स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया से पश्चिम की ओर आएंगे, इटली आ गया। इटली के उत्तर में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के पूर्व में ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है। और इसके पश्चिम में क्या है स्विट्जरलैंड के, फ्रांस। और इसके उत्तर में क्या है स्विट्जरलैंड के, जर्मनी। और जर्मनी के पश्चिम में दो देश है, एक है नीदरलैंड, इसको बोलते हैं नीदरलैंड, और इसको बोलते हैं बेल्जियम। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटी सी कंट्री थी, मैंने क्या बताई थी, लग्जमबर्ग, जिसने, कौन सी कंट्री है, दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया है, इसका नाम है लग्जमबर्ग। ठीक है, अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पूर्व में कुछ कंट्रीज है, उनको देख लेते हैं। जर्मनी के पूर्व में एक कंट्री है पोलैंड। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा आपको, मेंस में है ना, GS पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद देखिए चेक रिपब्लिक, इसको बोलते हैं चेक रिपब्लिक, पोलैंड के दक्षिण में है ये। और चेक रिपब्लिक के दक्षिण में एक कंट्री है, आप देख सकते हैं, उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिया के पूर्व में और चेक रिपब्लिक के दक्षिण में, उस कंट्री का नाम है हंगरी। तो ये आउटलाइन मैप था, मोटा मोटा हमने देखने की कोशिश की। यहाँ पे और कंट्री दिखा देता हूँ, ये स्पेन है। स्पेन के पश्चिम में कौन सी है, पुर्तगाल। और यहाँ पे एक बे है, बे ऑफ बिस्के, कई बार बता चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इटली के पूर्व में कौन सा सागर था और पश्चिम में एड्रियाटिक थ्रेनियन, याद रखेंगे इसको। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड है, ये हमारा आयरलैंड है, ये मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ मोटा मोटा हम सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है आपको इन सारी चीज़ों को समझने में। जो रिवर्स थी यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी रिवर थी मैंने आपको कराने की कोशिश की है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यूके में जो उत्तर वाला हिस्सा है इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं, इधर जो ये वाला हिस्सा है इसको वेल्स बोलते हैं और इसको इंग्लैंड बोलते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड हो गया, ये आयरलैंड हो गया, क्योंकि इस बार ब्रेग्जिट हुआ है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस में हम जितनी भी कंट्रीज़ थी यूरोप की उनको देखने की कोशिश की, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये याद भी रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने आपको बताने के लिए बोली थी
वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक महत्वपूर्ण कोड याद रखना है वो कोड किस लिए है। अगर हम देखें सी, जो भूमध्य सागर से लेके अगर हम कैस्पियन सागर तक अगर चलते हैं, कहाँ से, भूमध्य सागर से लेके कैस्पियन, यहाँ से अगर शुरू करते हैं, इधर ब्लैक सी हुआ और ब्लैक सी के पूर्व में हमारा था कैस्पियन सी, याद है ना आपको वो। उसके संदर्भ में अगर मैं आपको याद कराऊं कि वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर जाते हैं इतने सारे सागर पड़ते हैं, जिनके सागर के नाम मैं लिख देता हूं। जैसे हमने देखा था एल्बोरान देखा था, बेलारिक देखा था ना, लिगुरियन देखा था, लिगुरियन सी देखा था हमने, एड्रियाटिक सी देखा, एड्रियाटिक सी, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कौन सा सी देखा था, एजियन सी, थिरेनियन सी देखा हमने, ठीक है, एजियन सी देखा हमने, आयोनियन सी देखा हमने, आयोनियन सी, ग्रीस अगर याद होगा तो वहाँ आयोनियन था। उसके बाद हमने ब्लैक सी देखा, ठीक है। उसके साथ हमने मारमरा सी देखा, मारमरा देखा था हमने, हमने एजोव देखा था, हमने कैस्पियन देखा था। इतने सारे सी देखे थे ये हमने यूरोप के अंदर, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे को ये सारे सी याद रखने हैं तो कैसे रखूँगा कि यूरोप के अंदर कौन कौन से सी है। देखो, एल्बोरान को याद रखेंगे ए से, बेलारिक को बी से, लिगोरियन को एल से, एड्रियाटिक को फिर से ए से, थिरेनियन को टी से, एजियन को ए से, आयोनियन को आई से, ब्लैक को बी से, मारमरा को एम से, अजोव को ए से और कैस्पियन को सी से। तो ये तो बहुत सारा नाम हो गया, सीधा सा फंडा है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ, बहुत सारे लोगों के तरह तरह के लाइफ के एम होते हैं। किसी इंसान का एक एम है कि उसको क्या करना है, कैब, मतलब कैब को तो नाम सुना होगा ना, कैब के अंदर बैठ के उसका एम है कि वो क्या बजाएगा, तबला, ठीक है। तो कैब में एम है क्या, कि उसको तबला बजाना है। तो याद रखो, सी से कैस्पियन, ठीक, ए से एल्बोरान, बी से बेलारिक, ए से एड्रियाटिक, आई से आयोनियन, एम से मारमरा, टी से थिरेनियन, ए से फिर क्या हो गया, अजोव हो गया, बी से कौन सा हो गया, ब्लैक सी हो गया, एल से लिगोरियन सी हो गया और एक ए से हो गया हमारा एजियन सी। तो देखो, आपको याद कराने का कोड हो गया। कैब में बैठ के तबला बजाने का किसी का एम है तो उससे क्या याद हो जाएगा आपको, यूरोप के जो मेजर सी है, मेडिटेरेनियन सी से अगर कैस्पियन सागर की ओर जाएंगे तो ये सारे सी के नाम सुनने को मिलेंगे आपको। एक तो बात ये हो गई। अब सपोज करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कोड तो हमने बनाया था किसका, जो अटलांटिक मेडिटेरेनियन सी में लगने वाले अफ्रीकन कंट्री का कोड था हमारा। एक कोड बनाया था मेडिटेरेनियन सी में लगने वाले एशियन कंट्रीज़ का। अब एक कोड हमें यूरोपियन कंट्रीज़ का भी तो पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन सी कंट्री का कोड बॉर्डर लगता है। तो उसके लिए देखो, मैंने एक कोड बनाया है जो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। उस कोड का नाम है फ्रांसलो, ठीक है, फ्रांसलो SBM मैजिक। देखो, स्वच्छ भारत मिशन का मैजिक चला कहाँ पे, फ्रांस में, और दूसरा कहाँ पे, स्लोवानिया, ठीक है। तो क्या SBM स्वच्छ भारत मिशन का मैजिक चला कहाँ पे, फ्रांस में और स्लोवानिया में। तो फ्रांस स्लोवानिया हो गया। फिर एक एस से हमारा क्या हो गया, स्पेन हो गया। बी से क्या हो गया, बोस्निया हर्जगोविना हो गया। एम से हमारा क्या हुआ, मोंटेनिग्रो। एक एम से हमारा क्या हुआ, मोनाको। ए से क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अल्बानिया। जी से क्या हुआ हमारा, ग्रीस हुआ। आई से क्या हो गया, इटली हो गया। और सी से हमारा क्या हुआ, क्रोएशिया। तो याद रखना, फ्रांस और स्लोवेनिया में स्वच्छ भारत मिशन का मैजिक चला है, तो जिससे याद रहेंगे कि भूमध्य सागर से लगने वाले देश है ये, भूमध्य सागर से लगने वाले देश, ठीक है। और भूमध्य सागर से लगने वाले जो एशियन कंट्री क्या थी, लिस्ट, ये एशिया का कोड था। और अफ्रीका का कोड क्या बताया था मैंने, मेटल, METAL, तो ये अफ्रीका का कोड था। और अगर यूरोप का कोड बनाना है तो क्या है कि SBM का स्वच्छ भारत मिशन का मैजिक चला है कहाँ पे, फ्रांस में और स्लोवेनिया में। तो ये भी याद हो गया हमारा।
ये हमने सी भी याद हो गया कि कैब में बैठ के तबला बजाने का एम है, ये भी याद हो गया कि मेडिटेरेनियन सी से लेके कैस्पियन सी में कितने सी बीच बीच में पड़ते हैं, वो सारा याद हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको इसमें कोई भी फीडबैक देना है तो आप वेलकम है, आप अच्छे से अपने सुझाव दीजिए, हम आने वाली वीडियोज़ में उनको और भी कवर करेंगे। निर्माण आईएएस के लॉकडाउन मॉड्यूल में आज हमने यूरोप को कवर किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।